नमस्ते दोस्तों, FC डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम सुगम वेबसाइट पर मामलतदार कार्यालय से डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे किया जाता है, ये देखेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है जो आपको उस जिले का कानूनी निवासी होने की पहचान देता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट शैक्षिकी क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में, अन्य कई बातों के लिए उपयोगी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम सुगम वेबसाइट पर रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद सुगम वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अर्जी दोनों प्रदेशों द्वारा स्वीकार की जाती है। इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के सामने दिए गए क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर इश्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए दो विभाग बनाए गए हैं। पहले विभाग में जो लोग दमन और दीव प्रदेश के जन्म से ही निवासी हैं उनके लिए, और दूसरे विभाग में जो लोगों का जन्म दमन या दीव में नहीं हुआ है लेकिन अगर पिछले 10 वर्षों से दमन या दीव प्रदेश में रह रहे हैं उनके लिए। इस वीडियो में हम दमन और दीव जिले में स्थायी निवास करने वाले लोगों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें, ये देखेंगे। जिसमें स्थायी निवास लोगों के लिए 4 ग्रुप बनाए गए हैं। पहले में ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं जो वरिष्ठ नागरिक हों, यानी जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो, उन लोगों के लिए होगा। दूसरे में जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो और दमन या दीव केंद्र शासित प्रदेश में जन्म से या स्थायी निवास करने वाले हो, या जिनके माँ बाप का जन्म दमन या दीव केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, वे लोग नंबर 2 में आवेदन कर सकते हैं। और नंबर 2 में आने वाले लोग अपनी पत्नी या पति के लिए आवेदन करने के लिए इस विकल्प का उपयोग करें, और उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आवेदन करने के लिए इस विकल्प का उपयोग करें। इस वीडियो में हम छोटे बच्चों यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे। तो हम माइनर चाइल्ड विकल्प के सामने दिए गए बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्म कुछ इस तरह दिखाई जाएगा। फॉर्म में जहां जहां भी लाल रंग से स्टार दर्शाया गया है वहां विवरण भरना अनिवार्य होगा। तो चलिए विवरण भरना शुरू करें। पहले यहाँ जिला चुने, दमन या दीव केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ गांव चुने। नेम ऑफ गार्डियन में बच्चे के माँ या पिता का नाम लिखें। दोनों में से कोई जीवित नहीं है तो किसी वाली का भी नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ नेम ऑफ गार्डियन में जिसका भी नाम लिखा हो उसका बच्चे के साथ का रिश्ता लिखें, जैसे कि पिता का नाम लिखा हो तो फादर लिखें और माँ का नाम लिखा हो तो मदर लिखें। यहाँ गार्डियन का पूरा पता, मोबाइल नंबर और यहाँ गार्डियन के आधार कार्ड नंबर लिखें। और यहाँ जिस बच्चे के नाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करना हो उस बच्चे का नाम लिखें। नंबर 3 में बच्चे का पता लिखें, जैसे कि यहाँ उसके घर का नंबर, यहाँ गली का नाम लिखें और यहाँ पिन कोड नंबर लिखें। और यहाँ सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस के बॉक्स पर टिक करें। इसके बाद नंबर 5 में बच्चे के मोबाइल नंबर लिखें और यहाँ नेशनलिटी में इंडियन लिखें और यहाँ बच्चे के आधार कार्ड नंबर लिखें। नंबर 8 में बच्चे की जन्म तिथि लिखें। 9 और 10 नंबर में बच्चे का जन्म स्थान सेलेक्ट करें। यहाँ बच्चे की जाति सेलेक्ट करें। नंबर 12 में निकट में आने वाले पुलिस स्टेशन का नाम लिखें और साथ ही यहाँ निकट में आने वाले पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें। नंबर 14 में बच्चे की शिक्षा चुनें और यहाँ स्कूल या कॉलेज का नाम लिखें। अब 15A में बच्चे के पिता की विस्तृत जानकारी भरनी होगी और 15B में बच्चे की माँ की विस्तृत जानकारी भरनी होगी, जिसमें यहाँ बच्चे के पिता जीवित हों तो यस चुनें या मृत्यु हो चुकी हो तो नो चुनें। यहाँ बच्चे के पिता का पूरा नाम लिखें और यहाँ नेशनलिटी में इंडियन लिखें। नंबर 2 और 3 में बच्चे के पिता का जन्म स्थान चुनें, साथ ही यहाँ राज्य, जिला, गांव और यहाँ पिन कोड लिखें। और यहाँ नंबर 4 और 5 में स्टार दिखाया नहीं गया है, इसलिए यह विस्तृत जानकारी भरना अनिवार्य नहीं है, जिसमें बच्चे के पिता के आधार कार्ड नंबर, चुनाव कार्ड नंबर और व्यवसाय चुनना दिखाया गया है। अब ऐसी ही तरह 15B में बच्चे की माँ की विस्तृत जानकारी भरें। नंबर 16 में बच्चे कितने वर्षों से प्रदेश में रह रहा है वह दिखाएं। यदि बच्चा जन्म से ही प्रदेश में रह रहा है तो उसके जन्म के जितने वर्ष हुए हैं वह दिखाएं। और 17 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस लिए आवश्यक है वो लिखें। बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवश्यकता अधिक स्कूल या कॉलेज में अध्ययन करने के लिए होती है, इसलिए यहाँ स्टडी या हाई स्टडी आदि लिखें। अब सभी विवरण भर जाने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के रहेंगे।
जैसे कि नंबर 1 में नाम ऑफ गार्डियन में जिनका नाम लिखा है उनका, और नंबर 2 में बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना जो 1 MB से कम होना चाहिए, और अन्य दूसरे सभी दस्तावेज 1 MB से कम और PDF प्रारूप में अपलोड करने के रहेंगे। अब नंबर 3 में बच्ची की मूल जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें। नंबर 4 में मूल लिविंग या बोनाफाइड सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड करें। नंबर 5 में बच्चे के मूल आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें। नंबर 6 में बच्चे के पिता की जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें और यहाँ चुनाव कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें। अब नंबर 10, 28 और 12 में बच्चे की मां के जन्म प्रमाण पत्र, चुनाव कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करें। यदि अन्य कोई दस्तावेज जोड़ना चाहते हैं तो अंतिम ऑप्शन में अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी अपलोड करें। सभी दस्तावेजों में बच्चे और गार्डियन का नाम और पता स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। सभी दस्तावेज 1 MB से कम होने चाहिए। सभी दस्तावेज PDF प्रारूप में होने चाहिए। अब संपूर्ण विवरण भर गए और सभी दस्तावेज अपलोड हो गए। नीचे दिए गए हरे रंग के सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करें। आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आपकी अर्जी मामलतदार कार्यालय में तहसीलदार के पास अप्रूव होने जाएगी। अप्रूवल और हस्ताक्षर होने में अधिकतम 1 से 2 सप्ताह का समय लगेगा। यहाँ एक्शन की कॉलम में प्लस की निशान पर क्लिक करेंगे तो आपकी अर्जी की पूरी जानकारी देखी जा सकती है। अप्रूवल होने के बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। साथ बने रहने के लिए FC डिजिटल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। FC Digital, together, let's make the digital world easier.